इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा जिला के गांव कुत्ताबड़ में, और चूँकि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है ये गांव, और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं घग्गर नदी की। और मोबाइल स्क्रीन पे जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, यहीं से कुत्ताबड़ पे पुल बनना है एक। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पहले, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, सीएम अनाउंसमेंट है ये, और पिछले काफ़ी सालों से इस पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। और चूँकि इस पुल का निर्माण हो जाता है तो जहाँ इस पुल के परली साइड, ये कहूँगा दूसरी छोर पे रानिया शहर है, और इस साइड जो घग्गर नदी के तट पर बसे हुए काफ़ी गांव हैं। यहाँ के लोगों का कहना है, किसानों का कहना है कि अगर इस पुल का निर्माण हो जाता है तो उनको रानिया जाने में आसानी रहेगी, क्योंकि अब वो ओट्टू से घूम करके रानिया पहुँचते हैं, या दूसरी साइड से बूढ़ी मेडी जीवन नगर से रानिया पहुँचते हैं। और जहाँ रानिया के व्यापारियों का भी कहना है कि अगर ये पुल बन जाता है तो उनका व्यापार है वो डबल हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। कुत्ताबड़ गांव के लोगों ने इस बार लोकसभा चुनाव में भी बहिष्कार कर दिया था चुनाव का, कि वो वोट नहीं डालेंगे। मुख्य कारण यही था कि इस पुल का निर्माण मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल रानिया में आए थे, उन्होंने रैली की थी, और उस दौरान इसकी अनाउंसमेंट की थी यहाँ पे कुत्ताबड़ में घग्गर नदी के तट पे जो है पुल बनना था। पुल नहीं बन पा रहा है, और चूँकि जैसे ही घग्गर नदी में पानी आता है तो दूसरी साइड जिन किसानों के खेत हैं या इस साइड हैं, तो गांव का संपर्क है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। हालांकि कम पानी होता है तो गांव के लोगों ने अपने तौर पे, आर्जी तौर पे यहाँ पे ड्रम्स या बाइक्स गुजरने का एक रास्ता है, वो वैकल्पिक रास्ता है, वो बनाया हुआ है, लेकिन वो भी एक तरह से बड़ा खतरा है। जब तक पुल नहीं बन पाता, यहाँ के लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं हो पाती। मेरे साथ इस वक्त किसान नेता कह सकता हूँ, और इनेलो के भी जिलाध्यक्ष हैं कश्मीर सिंह करीवाला, और इसी इलाके के रहने वाले हैं। मैं इनसे चर्चा करूँगा। कश्मीर जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा की कि यहाँ पे पुल बनना है, और लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने बहिष्कार भी किया, और आप बता रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यहाँ पे घोषणा की थी रानिया में कि इस पे पुल बनना चाहिए, तो इस पुल बनता है तो कितने लोगों को लाभ मिलता है? पुल के बनने से क्या लाभ होगा इस इलाके को, अगर हम चर्चा करें तो? प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी कि तुसी इस एक बड़ा जरूरी मसला है उसਨੂੰ उठाਉਣ ਦੀ कोशिश कर रहे हो जी। घग्गर दरिया के दोनों साइडों से बहुत जरखेज जमीन है और बड़ी संघनी आबादी है। जिस जगह ते असीं खड़े हाँ, अगर ये पुल बनया होवे तो रानिया सिर्फ 5 किलोमीटर है, और हुण रानिया जान लई घट्टो घट्ट भी 15 ते 30-32 किलोमीटर जिहड़ा सफ़र करके वाया ओट्टू जाना पेगा। अगर ये पुल बनता है तो इसका दोनों साइडों के किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पिछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पुल की अनाउंसमेंट की थी, और खट्टर साहब ने भी की थी, और खट्टर साहब ने 2 पुलों की अनाउंसमेंट की थी, एक इस की, दूजा करीवाल तो तलवाड़ा पुल की। और बड़ी मंदभागी गल आ कि उस अनाउंसमेंट जी है ना, उस अनाउंसमेंट किए बड़ा लंबा टाइम हो गया, और उस दे अज भी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, ना ही ये बन रहा। ये बड़ी अफसोस की गल आ कि मैं तो प्रमोद जी के राही इन्होंने .com चैनल, जो सड़क.com चैनल आ, वो राही मंग कराँगा कि इस पुल में जल्दी तो जल्दी बनाया जाए, ताकि लोगों को इस तो बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके। क्योंकि रानिया मंडी जी है, और इस एरिया का जोड़ा सब तो जी जरूरी फसल आ, वो है धान की फसल, बरीक धान। हरियाणे दे विच सब तो चंगा धान जिन्होंने 1481 कहने आ, वो मंडी जी रानिया बहुत वड्डी मंडी है, और मंडी जी है तो ही कामयाब हो सकती है कि अगर वो रस्ते ठीक होण। तो मेरी तो यही डिमांड है इन्हों के राही कि ज़्यादा तो ज़्यादा इस गल नूं जिहड़ा फैलाउण, और ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों च प्रचार होवे, ताकि सरकार उस दबाव थले इस पुल नूं जल्दी तो जल्दी तैयार करे। धन्यवाद। तो किसान नेता कश्मीर सिंह करीवाला, और इन्होंने कहा कि रानिया जो क्षेत्र है वो धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि नदी के आसपास ये जो पूरा तमाम जो इलाका है वहाँ पे धान की खेती होती है। 1401 एक किस्म है जो यहाँ पे जो है किसान हैं वो बोते हैं, और मैं आपको धान की तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि घग्गर नदी के साथ जो है
धान की फसल है वो भी पूरी तरह से लहला रही है। और बार बार हम आपसे ये चर्चा भी करते हैं कि इस इलाके की जीवनदायिनी कही जाती है घग्गर नदी, जिससे यहाँ की फसल है वो अच्छी होती है, क्योंकि घग्गर नदी का पानी है वो उसकी उपजाऊपन है, या ये कहूँगा कि उसकी जो पानी है उसकी उपजाऊ शक्ति काफ़ी अधिक है। तो उसको लेकर के भी, और चूँकि पुल नहीं बन पा रहा है उसको लेकर के गांव के लोग भी हैं, उनमें भी रोष है, और इसका काम क्यों नहीं शुरू हो पा रहा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट्स की मीटिंग होती है तो सबसे बड़ा इशू यही आता है कि आखिर कुत्ताबड़ गांव से ये जो पुल है घग्गर नदी पे ये क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या बड़े कारण हैं। हालांकि इस इलाके के से चुनाव लड़ने वाले चौधरी रणजीत सिंह, क्योंकि रानिया विधानसभा क्षेत्र से मंत्री हैं और हरियाणा सरकार में एक मुख्यमंत्री के मनोहर लाल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी पिछले काफ़ी समय से ये प्रयास शुरू किया है कि कुत्ताबड़ पुल का निर्माण करवाया जा सके। और यहाँ पे जो ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र है, कुत्ताबड़ चूँकि ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, तो वहाँ के विधायक अभय सिंह चौटाला ने भी कहा कि वो मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले को लेकर के मिलेंगे और मांग करेंगे कि ये पुल जल्दी बनवा दिया जाए, ताकि किसानों की कनेक्टिविटी हो सके। क्योंकि किसान अपनी फसल बेचने के लिए रानिया जा सकते हैं, अगर ये पुल बन जाता है तो नहीं उनको ऑटो से जाना पड़ता है, या इधर से आगे बूढ़ी मेड़ी से जीवन नगर होकर, जो काफ़ी लंबा रास्ता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि तमाम सरकार में बैठे अधिकारियों तक, मंत्रियों तक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक भी एक जानकारी पहुँचे, ताकि इस पुल का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।